Very good morning, my dear students. Welcome back to your computer class. Today we are going to start the chapter number 7 and introduction to the PowerPoint of your computer book. So open your books at page number 72 and let's start the reading of the chapter. What is this? P. This is the icon of PowerPoint. जैसे word का icon किया था ना W. सिमिलरली दिस इज द आइकन ऑफ पावर पॉइंट. जब आप पावर पॉइंट खोलते हो तो डेस्कटॉप की टास्क बार पे नीचे पी शो होता है कि आपने क्या खोला हुआ है. वहां से आपको पता चलता है आपने पावर पॉइंट खोला है. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. किसी को पता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट है. आप लोगों ने प्रेजेंटेशन सुना है वर्ड कभी? जब आप टीवी देखते हो तो उसमें कई बार सीरियल्स में, मूवीज में लोग बोलते हैं जो ऑफिस जाते हैं कि मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, मुझे सुबह ऑफिस में ये सबमिट करना है ना, बोलते हैं ना. तो वो प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं हम, वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है. जब कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बनाते हैं उस सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने पढ़ा है पहले. एमएस वर्ड और एमएस पेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट हैं. ऐसे ही एमएस पावर पॉइंट ऑफिस का पार्ट है. इट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट अ विजुअली अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस यूजिंग स्लाइड्स. ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाने के. और कैसे? यूजिंग स्लाइड्स. और स्लाइड्स क्या होती हैं और प्रेजेंटेशन क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे. प्रेजेंटेशन. व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन? अ प्रेजेंटेशन इज अ डिस्प्ले ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक इन अ सीक्वेंस. प्रेजेंटेशन जो है वो डेटा एंड इंफॉर्मेशन का एक डिस्प्ले है. किसका डेटा, किसकी इंफॉर्मेशन, किसी स्पेशल टॉपिक की, कोई स्पेसिफिक टॉपिक की इंफॉर्मेशन, और उसको कैसे डिस्प्ले किया जाता है एक ऑर्डर में, इन अ सीक्वेंस. अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर. जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है वो स्लाइड्स की कलेक्शन होती है जो कि एक ऑर्डर में अरेंज किए गए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले चैप्टर का नेम आया, उसके बाद पावर पॉइंट का आइकॉन आया, फिर पावर पॉइंट की डेफिनेशन आई, फिर प्रेजेंटेशन की आई. एक ऑर्डर चल रहा है ना. तो ये एक प्रेजेंटेशन ही है. ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये पावर पॉइंट में ही बनाई गई है और ये एक प्रेजेंटेशन ही है. और स्लाइड्स बनी है. ये जो अलग अलग पेजेस आ रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, ये स्लाइड्स होती हैं. आगे पढ़ते हैं हम. स्लाइड. व्हाट इज अ स्लाइड? नाउ डेफिनेशन ऑफ स्लाइड. A slide is like a page of PowerPoint presentation. PowerPoint presentation के पेज की तरह है. देखो नेक्स्ट पेज आ गया ना ये, तो ये नेक्स्ट स्लाइड है. इट कैन कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. ये टेक्स्ट के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन हो सकता है. इसमें इमेजेस, आपको जब आप वीडियोस देखते हो उसमें पिक्चर्स भी आती है ना, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकती है, टेबल भी हो सकता है, कोई स्पेशल इफेक्ट कुछ भी हो सकता है. Each slide is displayed on the screen one after the other. हर एक स्लाइड जो है वो स्क्रीन पे एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड दूसरी के बाद डिस्प्ले होती है. एक के बाद एक डिस्प्ले होती है, ऊपर की ऊपर या इकट्ठी नहीं होती. अब देखो, पहले आपके पास प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स थी, अब ये स्लाइड की स्लाइड है. अब नेक्स्ट कोई और होएगी. ओके, सी. यूजेस ऑफ अ प्रेजेंटेशन. एक प्रेजेंटेशन के यूज क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं हम? टू कन्वे एन आइडिया टू अ लार्ज ग्रुप. बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया हमने बताना है, कोई चीज हमें कन्वे करनी है, उन तक पहुंचानी है, तो हम प्रेजेंटेशन के थ्रू पहुंचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग आपको कैसे पढ़ा रहे हैं? आप लोग क्लास में नहीं आ रहे हो ना, आप लोग घर बैठे पढ़ रहे हो, तो आपको हम कैसे पढ़ा रहे हैं? हम लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हम हर एक के घर पे जाके नहीं पढ़ा सकते, तो हम लोग आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं. एन इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग मेथड टू शेयर व्यूज एंड आइडिया. ये एक इफेक्टिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है अपने आइडियाज शेयर करने के लिए. ये कहाँ कहाँ यूज होता है? बिजनेस में यूज होता है, एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट
सेकंड्स में। नाउ स्टार्टिंग MS PowerPoint 2016। तो अब प्रेजेंटेशन के यूजेस हो गए, प्रेजेंटेशन क्या होता है, स्लाइड क्या होता है। अब देखो ये अगली स्लाइड आ रही है ना, नेक्स्ट पेज खुल रहा है, दैट मीन्स ये नेक्स्ट स्लाइड है। अब हमें पावर पॉइंट कैसे खोलना है, चलाना कैसे है कंप्यूटर पे, उसके लिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपको पता है नीचे स्टार्ट बटन होता है, उस पर क्लिक करो, उसमें से पावर पॉइंट को क्लिक करो। अगर नहीं मिल रहा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करो, उसमें से MS PowerPoint 2016 या 13 जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो खुल जाएगा। ओके, ये ऐसे आपको साइड में पिक्चर दिख रही है ना, यहाँ पे 13 की पिक्चर है, 13 इंस्टॉल्ड है इसलिए। तो क्या खुलेगा जब आप इस पावर पॉइंट पे क्लिक करोगे, तो आपके पास ये खुलेगा। ठीक है, ये स्टार्ट पेज है, स्टार्ट स्क्रीन है पावर पॉइंट की 2013 या 2016 की। इसमें से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन चुन सकते हैं या फिर कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं जो भी हमें पसंद हो। ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज करेंगे तो क्या खुलेगा, ये खुलेगा। इसमें हम अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। अब ये है हमारी पहली स्क्रीन जिसमें हम पहली स्लाइड, टाइटल स्लाइड, क्लिक टू ऐड टाइटल, जहां लिखा है ना क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ये बॉक्सेस बने हैं। इन बॉक्सेस को क्या बोलते हैं, इन बॉक्सेस को बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर्स। इन प्लेस होल्डर्स में हम लोग टाइप कर सकते हैं। जब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और हम इसमें टाइप कर सकते हैं। न्यू स्लाइड, ऊपर आपको बटन दिख रहा है न्यू स्लाइड, वहां न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू स्लाइड आ जाएगी। उसमें से अगर एरो पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएंगे कौन सी स्लाइड चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ MS PowerPoint विंडो। अब आपकी बुक में देखो पेज नंबर 73 पे पिक्चर बनी है कंपोनेंट्स ऑफ MS PowerPoint विंडो की, बनी है ना। इसमें आपको ये सारे पार्ट्स दिए हैं, जैसे हमने MS वर्ड विंडो के पार्ट्स किए थे बिल्कुल वैसे इसके कंपोनेंट्स करने हैं। पहला है फाइल टैब, फिर मेन्यू बार, सबसे ऊपर होती है टाइटल बार, आपको पता है, फिर मेन्यू बार होती है, ये सारा रिबन होता है, रिबन में टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार के नीचे फॉर्मेटिंग बार, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको बोलते हैं स्लाइड नेविगेशन पेन, स्लाइड पेन, स्टेटस बार, और नीचे व्यू बटन्स। ओके, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ MS PowerPoint विंडो। पेज नंबर 74 देखो, फाइल टैब। फाइल टैब क्या होता है, फाइल टैब इज यूज टू क्रिएट। फाइल टैब जब हम खोलते हैं तो मेन्यू खुलता है ना, एक पेंट में भी हमने किया था और वर्ड में भी किया था, क्रिएट, न्यू, सेव, क्लोज, ओपन, ऐसी ऑप्शंस आती हैं, प्रिंट, है ना, ये सारी इसमें भी सेम आती हैं। फिर इसमें क्विक एक्सेस टूल बार भी है, वही अंडू रीडू करने के लिए, और फिर टाइटल बार जो हमारी प्रेजेंटेशन का नेम शो करती है, और उसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन होते हैं। रिबन आपको पता है क्या होता है, पूरा जो ये मेन्यू बार और फॉर्मेटिंग टूल बार जिसमें होता है ग्रुप्स और टैब्स होते हैं ना रिबन में, सेम थिंग। स्लाइड पेन जो लेफ्ट हैंड साइड पे, जहां पे आपको 1 नंबर स्लाइड दिख रही है, जितनी स्लाइड्स आप प्रेजेंटेशन में बनाओगे वो सारी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिखेंगी, दैट इज कॉल्ड स्लाइड नेविगेशन पेन। उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड नेविगेशन पेन। और जो स्लाइड पेन है वो आपका मेन वर्किंग एरिया जिसमें प्लेस होल्डर्स बने हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइड पेन। देन प्लेस होल्डर आपको पता चल गया क्या होता है। स्टेटस बार भी आपको पता है, नीचे जो हमें स्टेटस शो करती है कि कौन सी स्लाइड खुली हुई है, टोटल की स्लाइड्स हैं और उनमें से आपने कौन सी स्लाइड खोली हुई है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ PowerPoint विंडो। So this is your homework, children. You have to read the page number 72, 73 and 74 and do the practice of opening the PowerPoint software. Okay children, thank you. Take care. Bye.